अरे दोस्तों, जस्ट पार्थ पर इस शानदार घाट सर्किट यात्रा के भाग 4 में आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। पिछले भाग में हमने वरंधा घाट की शुरुआत में एक खूबसूरत मोड़ पर अपनी यात्रा को विराम दिया था। मेरे चारों ओर घने बादल थे और एक अनिश्चितता थी कि आगे क्या होगा। वो इंतजार, वो रोमांच, उसी सस्पेंस से आज के इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। हम अब उस पौराणिक, उस प्रसिद्ध वरंधा घाट में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने बचपन से बहुत कुछ सुना है और जिसके नज़ारों को अपनी आंखों से देखने का सपना देखा था। अभी भी हम उन्हीं टूटी फूटी सड़कों पर हैं जो हमें पिछले कुछ किलोमीटर से चुनौती दे रही हैं। ये गहरे गड्ढे, ये बजरी, हर मोड़ पर, हर किलोमीटर पर ये सब हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में भी तो यही होता है ना? आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च से पहले कई मुश्किलों से गुजरते हैं, कई बाधाओं को पार करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, वीकेंड पर भी लैपटॉप खोलना पड़ता है सिर्फ एक डेडलाइन को पूरा करने के लिए। लेकिन वहाँ और यहाँ की चुनौती में एक बुनियादी फर्क है। वहाँ की चुनौती एक बंद कमरे में एक स्क्रीन के सामने होती है जो आपको मानसिक रूप से थका देती है, आपकी रचनात्मकता को निचोड़ लेती है। और यहाँ की चुनौती इस खुली सड़क पर है, इस प्रकृति के बीच जो आपको शारीरिक रूप से भले ही थकाए, आपकी मांसपेशियों को भले ही दर्द दे, लेकिन आपकी आत्मा को जिंदा कर देती है, उसे ताजगी से भर देती है, आपको अंदर से मजबूत बनाती है। मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 अब तक इन रास्तों पर एक सच्चे योद्धा की तरह डटी रही है। इसका मजबूत फ्रेम, उत्कृष्ट बिल्ड क्वालिटी और शानदार सस्पेंशन मुझे वो आत्मविश्वास दे रहे हैं जो ऐसी सड़कों के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये रास्ता बदलेगा, जब वरंधा घाट अपना असली, अनछुआ और जादुई रूप दिखाना शुरू करेगा। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। मैं बस उसी सुबह का, उसी खूबसूरत रास्ते का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरे सामने खुलने वाला है। ये उम्मीद ही मुझे इन मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ाए रख रही है। और ये क्या हो रहा है? मेरे हेलमेट के वाइज़र पर ये हल्की हल्की बूंदें। हाँ, आखिरकार जिसका हमें पहले दिन से इंतज़ार था वो पल आ ही गया। बारिश शुरू हो गई है। हल्की हल्की फुहारें जो अब धीरे धीरे तेज़ हो रही हैं और पूरे माहौल को एक अलग ही रंग दे रही हैं। वो मॉनसून राइड जिसका सपना लेकर मैं पुणे से निकला था वो अब हकीकत बन चुकी है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जिसे पेट्रिकोर कहते हैं, हवा में पूरी तरह घुल गई है और मेरे नथनों में भर रही है। ये खुशबू किसी महंगे परफ्यूम से लाख गुना बेहतर है। ये जिंदगी की खुशबू है, प्रकृति की खुशबू है, आज़ादी की खुशबू है। और ये एक और चमत्कार, जैसे ही बारिश शुरू हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे, सड़क की हालत सुधरने लगी है। वो टूटे हुए पैच, वो गहरे गड्ढे अब पीछे छूट गए हैं। अब हमारे सामने है चिकना काला डामर जिस पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं और सड़क को एक अलग ही चमक दे रही हैं। कहीं कहीं छोटे मोटे गड्ढे हैं, लेकिन पिछले रास्ते के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र देवता ने हमारे धैर्य की परीक्षा ली और अब खुश होकर हमारे लिए फूलों की तरह ये खूबसूरत रास्ता बिछा दिया है। ये एहसास अद्भुत है, जैसे प्रकृति ने हमें मुश्किल के बाद इनाम दिया हो। बारिश में बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली राइडिंग टिप, गति कम रखें और अपने हर मूवमेंट को सहज बनाएं। अचानक ब्रेक लगाना या अचानक तेज़ी लाने से बचें। थ्रॉटल और ब्रेक का इस्तेमाल बहुत आराम से करें क्योंकि गीली सतह पर पकड़ कम हो जाती है। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टियाँ बारिश में बहुत ज़्यादा फिसलती हैं, तो उन पर से गुजरते समय हमेशा सावधान रहें। मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 के टायर्स गीली सड़क पर भी एक अच्छी पकड़ दे रहे हैं और इसका लीनियर पावर डिलीवरी ये सुनिश्चित करता है कि पिछला पहिया अचानक से अपनी पकड़ ना खो दे। ये बाइक मुझे बारिश में भी सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करा रही है। अब हम वरंधा घाट के दिल में हैं और दोस्तों, मैं जो देख रहा हूँ उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये अविश्वसनीय है। ये मेरे जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मनोरम राइड्स में से एक है। मेरे चारों तरफ काले पहाड़ों की चट्टानों से सैकड़ों छोटे बड़े झरने बह रहे हैं। बारिश ने जैसे इन पहाड़ों में जान डाल दी है, हर सूखी चट्टान में जीवन भर दिया है। हर तरफ बस पानी की कलकल और बादलों की गर्जना है। हम सचमुच बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। कभी कभी धुंध इतनी घनी हो जाती है कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता और फिर अचानक से हवा का एक झोंका आता है और आपके सामने घाटी का एक ऐसा नज़ारा खुलता है जो आपकी सांसें रोक दे। ये किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। हजारों फीट गहरी घाटियाँ
जो हरे रंग के मखमल से ढकी हुई हैं, और उनके बीच से गुजरती ये घुमावदार सड़क, हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नया एहसास। ये नज़ारा आपको एहसास दिलाता है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, वो कॉरपोरेट का तनाव, सब कुछ यहाँ आकर कितना बौना, कितना महत्वहीन लगने लगता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई प्रेजेंटेशन खराब हो गई या कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब आप यहाँ खड़े होकर इस अनंत विस्तार को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ी है, कहीं ज़्यादा गहरी है। एक महान विचारक ने कहा था, प्रकृति की ओर लौटें और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आज मुझे ये बात पूरी तरह से सच लग रही है। ये यात्रा सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये खुद को फिर से खोजने का, अपनी आत्मा को फिर से जगाने का एक जरिया है। मैं अपनी कॉर्पोरेट जिंदगी से इसलिए ऊब चुका हूँ क्योंकि वहाँ सब कुछ बनावटी है, सब कुछ दिखावा है, हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है। लेकिन यहाँ इस घाट में सब कुछ असली है, कच्चा है और जीवंत। और मुझे इसी असलियत की तलाश है। मैं बस चाहता हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। मैं बस यूं ही चलता रहूं, इन झरनों को देखता रहूं, इस बारिश में भीगता रहूं और अपनी आज़ादी को महसूस करता रहूं। असीमित यात्रा का मेरा सपना आज यहाँ इस घाट में सच हो रहा है। और ये देखिए, आगे सड़क के किनारे एक छोटा सा झरना बह रहा है और उसके पास रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह भी है, जहाँ से घाटी का नज़ारा भी साफ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि आज के इस अविश्वसनीय सफ़र को, इस यादगार दिन को समाप्त करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, इस छोटे से झरने के पास, इस स्वर्ग जैसी जगह पर। बारिश अब हल्की हो गई है और यहाँ का नज़ारा बस देखते ही बनता है। मैं यहाँ कुछ देर रुककर इस पल को, इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करूँगा। मेरी बाइक भी बारिश में भीगकर और भी खूबसूरत लग रही है। ये सिर्फ एक सवारी नहीं, ये यादें हैं जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। इस भाग में हमने वरंधा घाट में प्रवेश किया, बारिश का स्वागत किया और कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वरंधा घाट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। इसका सबसे रोमांचक और गहरा हिस्सा अभी भी बाकी है। घाट का निचला हिस्सा, उसकी और भी गहरी घाटियाँ और भी शानदार झरने, ये सब अगले भाग के लिए बचा कर रखे हैं। इस भीगे हुए रोमांचक सफ़र को हमारे साथ जारी रखने के लिए भाग 5 का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, बारिश का आनंद लीजिए और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।